हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब आज से एक और नए सेशन को जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस एंड टेक, ठीक है? साइंस टेक का बहुत ही छोटा-सा पार्ट है जिसमें मुझे लगता है केवल 22 से 23 क्वेश्चन होंगे। आई थिंक इतना होगा, तो इसको हम अभी 20 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है? इसका केवल एक ही क्लास होगा, एक ही क्लास पे साइंस टेक जो भी है, जितने क्वेश्चन हैं उसको इसी में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? आपको ये बताना ज़रूरी नहीं, तो लोग कमेंट आता है कि सर कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, इसलिए मैं साफ तौर पर कह देता हूँ स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के लास्ट में भी जो एंडिंग वाला होता है क्लास, उसमें मैं पूरे ध्यानपूर्वक कह देता हूँ कि हाँ, ये क्लास लास्ट है, इसके बाद कोई क्लास नहीं आएगी, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है, ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाएँ कि हाँ, कोई क्लास है कि नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गँवाए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? डी हो जाएगा, इसका लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रदान करना होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनईएटी योजना का उद्देश्य एआई आधारित तकनीकी से शिक्षा अधिनियम को बेहतर और व्यक्तिगत बनाना है। पॉइंट कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि यह एडटेक कंपनियों और सरकार के बीच साझेदारी मॉडल पर आधारित है। इस योजना को एआईसीटीई द्वारा लागू किया जाता है। एनईएटी डिजिटल लर्निंग टूल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यहाँ यहाँ कंप्यूटर बांटने की योजना नहीं है। यह कंप्यूटर बांटने की योजना नहीं, इसका मुख्य फोकस एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी को छात्र तक पहुंचाने का मकसद होता है। या ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड वाले, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ ने कौन सा मानव रहित लक्ष्य विमान विकसित किया है? आइए जरा देखते हैं दियो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्य लक्ष्य, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आइए देखते हैं। व्याख्या से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। तो व्याख्या में क्या लिखा है? लक्ष्य एक मानव रहित क्या है? लक्ष्य विमान है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग या प्रयोग भारतीय रक्षा बल वायु रक्षा हथियारों के परीक्षण में किया जाता है या के लिए करते हैं। यह उच्च गति और ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होता है, जिससे हथियारों की क्षमता को बेहतर ढंग से क्या जाता परखा जा सकता है। इसे एरियल और टारगेट प्रैक्टिस मिसाइल परीक्षण, रडार परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। यह डीआरडीओ के एडीई द्वारा विकसित यूएवी परियोजना में से एक है दोस्तों, ठीक है? आइए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे-ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ था दोस्तों। बट आज के डेट में बहुत कम चांसेस के ऐसे लोग जन्म होते हैं, और जिनका जन्म भी होता है तो वो उस लायक बनने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान आदमी बनने लायक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन इतनी पीछे है कि पढ़ाई की जगह और चीज़ों में संलिप्त है। इसीलिए अब्दुल कलाम जैसे बनना इतना ना मुश्किल है और ना ही इतना कठिन है। व्यक्ति अगर बनना चाहे तो बन सकता है, बट उतना अंदर क्या है कि मजबूती होना चाहिए। उतना दृढ़ संकल्प अच्छे से आपकी मजबूती होनी चाहिए कि आप जिस काम को ठानो उसको कर सको। तब जाके सर जैसे आप बन पाओगे। इसकी व्याख्या देख लें, आईजीएमडीपी की स्थापना 1983 में की गई थी। और और उसके आगे क्या है दोस्तों? और इसके मुख्य वास्तुकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। इस कार्यक्रम के तहत भारत ने 5 प्रमुख मिसाइल विकसित की है, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, त्रिशूल और नाग। इस कार्यक्रम में भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर कलाम जी ने इस योगदान के चलते मिसाइल मैन के नाम से भी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उनके नेतृत्व में क्षमता डीआरडीओ और इसरो दोनों को बड़ी उपलब्धता मिली है। उनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों मिसाइल के क्षेत्र में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रसिद्ध रूप से भारत परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमी जे भाभा को माना जाता है। इसकी व्याख्या देख ले, होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना की, जिसे बाद में क्या बी आर BARC नाम से जाना जाता है, यानी बार्क के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्रयोग की मजबूती नींव रखी। भाभा के प्रयासों से भारत का परमाणु अनुसंधान विश्व स्तरीय स्तर पर पहुंच चुका है या पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, निम्नलिखित में से किस उपलब्धि का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है दोस्तों? आइए देखते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई?
बी हो जाएगा। या भारतीय उपग्रह के निर्माण व प्रेक्षण प्रेक्षण की परियोजना शुरू करना, इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ठीक है? आइए आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनकी पहली भारत में उनकी पहल पर भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट 1975 की परियोजना से शुरू की गई। उन्होंने इसरो की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई, अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग संचार, शिक्षा, मौसम आदि करने की अवधारणा की थी। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया था। छठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किस संस्था ने हाल ही में भारत के सबसे भारी रॉकेट जीसैटमैन 19 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो द्वारा ये महान काम किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कह रहा है कि जीसैट 19 या 19 को भारत का सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी और यम के थर्ड डी आई या डी वन से लॉन्च किया गया है। इसे इसरो इसरो ने 5 जून 2017 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। जीसैट 19 का वजन लगभग 3136 किलोग्राम था। यह एक उन्नत कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जीएसएलवी एम के थर्ड भारत का फैट बॉय रॉकेट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, आईएनएस कलवरी क्या है? आईएनएस कलवरी क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? पनडुब्बी है दोस्तों, जो पानी के अंदर अपना काम करती है। आईएनएस कैलवरी भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एमडीएल ने फ्रांस की तकनीकी से किया था। यह आधुनिक स्टेल्थ तकनीकी से लैस है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह समुद्र में टारडीपो और एंटीशिप मिसाइल दाग सकती है। इसे 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली नदी सूचक प्रणाली किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित की गई थी? आइए जरा इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मार्ग 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मार्ग 1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली 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 रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ष 2016 में स्थापित की गई थी। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर लागू किया गया था। ठीक है? नेशनल YN-1 गंगा के इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया तक फैला है। ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य जलमार्ग में नेविगेशन और सुरक्षा को बेहतर बनाना। आरआईएस का क्रियान्वयन अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण प्राधिकरण और आगे क्या कह रहा है? प्राधिकरण द्वारा किया गया। ओके? आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? आगे 9th क्वेश्चन कह रहा है कि स्कैम स्कैम जेट रॉकेट इंजन का हाल ही में किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसरो द्वारा परीक्षण किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है? इसरो ने 28 अगस्त 2016 में स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। ठीक है? यह इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करता है। यह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में अगला पॉइंट कह रहा है कि भविष्य के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि भारत की वह परमाणु योग्य रणनीति मिसाइल का नाम बताएं जिसका 4000 किलोमीटर पर हार प्रास का सफल परीक्षण किया गया या हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 4 का परीक्षण किया गया है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अग्नि 4 एक माध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मारक क्षमता लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है? यह परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होता है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह अग्नि श्रृंखला भारत की रणनीतिक सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि भारत का नाभिकीय शक्ति पनडुब्बी की कौन सी श्रेणी बनाई गई है? इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिहंत श्रेणी से बनाई गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि अरिहंत श्रेणी भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित नाभिकीय शक्ति पनडुब्बियों की श्रेणी है। इसका मुख्य जहाज आईएनएस अरिहंत अरिहंत है, जो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी भारत की परमाणु त्रय को पूरा करती है। अरिहंत श्रेणी पनडुब्बियां लंबी दूरी तक बिना सतह पर आए संचालित करने में सक्षम होती हैं। यह समुद्र की परमाणु हमला करने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती है। दोस्तों सेशन को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों।
इसके आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय नौसेना की सेवा में भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरिहंत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि अरिहंत भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसका निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था दोस्तों और 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईएनएस अरिहंत पर परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि नेविक यानी NAVIC इज़ यानी नेविक है, क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम होता है, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि इंडियन इंडियन रीजनल नेविगेशन, ये भारत का स्वदेशी जीपीएस जैसा नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो ने विकसित किया है और यह पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है। यह भारत और उसकी सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर का तक सटीक पोजिशनिंग जानकारी प्रदान करता है। नेविक का उपयोग नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, यातायात, समुद्री मार्गदर्शन आदि में होता है। इसका लास्ट पॉइंट है, यह जीपीएस का स्वदेशी और सुरक्षित विकल्प है दोस्तों। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि इसरो ने पीएसएलवी C-20 का परीक्षण सरल और 6 अन्य उपग्रहों के साथ कहाँ किया है? या कहाँ से किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकोटा से किया है। इसकी व्याख्या की तरफ नजर डालें तो कह रहा है कि पीएसएलवी-20 मिशन को इसरो ने हरिकोटा सतीश धवन से प्रक्षेपित किया है। सरल भारत सरल भारत फ्रांस संयुक्त उपग्रह मिशन था और इसके साथ कुल 7 उपग्रह लॉन्च किए गए। पीएसएलवी सी-20 इसरो के विश्वसनीय और सफल रॉकेट पीएसएलवी का मिशन था। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन और समुद्री अध्ययन में उपयोगी रहा। आइए इसके बाद का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेंस मिसाइल विध्वंस विध्वंसक कौन सा है या कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईएनएस विशाखापट्टनम हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते थे व्याख्या देख लेते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेंस मिसाइल है, विध्वंसक जहाज है। यह एक भारतीय स्वदेशी तकनीकी निर्मित प्रोजेक्ट I-15B का पहला युद्धपोत है। इसका जलाव जलावतरण वर्ष 2015 में हुआ था। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके आगे कह रहा है कि इस जहाज का निर्माण मुंबई में स्थित मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग ने किया था। यह अत्याधुनिक मिसाइल रडार और टारपीडो और युद्ध प्रबंधन प्रणाली से लैस है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे और इस पे फ्री कंटेंट आपको मिले। ठीक है दोस्तों? और सभी ऑथेंटिक कंटेंट मिलेंगे जो कि सचिन सर से रिलेटेड रहता है। उनके कंटेंट पे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग विश्वास करते हैं। उनके यहाँ सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो उन्हीं के माध्यम से ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। कुछ पढ़े या ना पढ़े दोस्तों, इनकी बुक अगर कोई पढ़ लिया अच्छे से, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो उतने में उसका टियर 1 निकल जाएगा, इसमें नो डाउट। और आने वाले समय में सीटेट की क्लास इसके बाद स्टार्ट की जाएगी। तो ओनली प्रैक्टिस करके चैनल है और इस पे दोनों लोग आप विज़िट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में दोनों आने वाले जो भी कुछ ही दिन बाद 2-3 दिन बाद के बाद क्लास ली जाएगी, तो दोनों मिलाकर के क्लासेस चलेंगी, तो वही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये 2 चैनल केवल इसी पर्पज़ से खड़ा किया गया कि सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे, कोई पेड किसी से ना लेना पड़े, ना देना पड़े। बस आपको जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने पैसे को बचा सकते हैं, बाकी जिनके पास नहीं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पर्पज़ ज़्यादा है, मोस्टली है। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास, ताकि हर किसी के पास ये बुक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे 16 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर कह रहा है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकोटा में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का प्रमुख लॉन्च स्टेशन है। यह हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से इसरो अपने मुख्य रॉकेट पीएसएलवी और जीएसएलवी का परीक्षण करता है। इससे पहले हरिकोटा रेंज सार कहा जाता था और इसके बाद डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16/8/2014 को किस युद्धपोत का राष्ट्रीय को समर्पित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस कोलकाता।
आईएनएस कोलकाता को समर्पित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कह रहा है कि 16 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईएनएस कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह भारत में निर्मित स्वदेशी गाइडेड मिसाइल टेस्टा टायर है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में हुआ था। यह कोलकाता क्लास का अत्यधिक शक्तिशाली विध्वंसक जहाज है। इसमें उन्नत उन्नत मिसाइल रडार और युद्ध प्रणाली लगी हुई है। इसके आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकोटा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है दोस्तों कि भारत का प्रमुख रॉकेट परीक्षण केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बैरियर आइसलैंड पर बना है। इसरो के अधिकतर पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट यहाँ से लॉन्च किए गए हैं या लॉन्च होते हैं। इसे पहले सार कहा जाता था और अब क्या हुआ कि इसका नाम बदल के सतीश धवन जी के नाम पर रख दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा प्रमुख स्पेस लॉन्च स्पोर्ट या पोर्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पीएसएलवी C-23 को 30 जून 2014 में इसरो के किस केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था? आइए जवाब जानते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिकोटा से ही होगा दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि पीएसएलवी C-23 5 विदेशी उपग्रह यानी फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से हुआ था। पीएसएलवी इसरो का सबसे बड़ा भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। सभी उपग्रहों को सही कक्षा में स्थापित किया गया। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमता को विश्व में प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, आइए जरा एक बार देखते हैं। जीएसएलवी एम के थर्ड एम के सेकंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक भारी रॉकेट यह एक भारी लिफ्ट रॉकेट है। जी नहीं, ये सरासर गलत होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीएसएलवी एम के सेकंड भारी लिफ्ट वाहक नहीं है, यह मीडियम लिफ्ट वाहक श्रेणी में आता है। इसका जीटीओ प्लॉट लगभग 2500 किलोग्राम और 4000 किलोग्राम नहीं, अर्थात 4000 से कम है। इसका तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन है। यह इंजन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से चलता है। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील व्हील भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। टू द पॉइंट पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास भी नहीं समय है, बस 1 से 2-4 दिन और है रिवाइज करने के लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज से कल में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए। आपके पास 2-4 दिन मौका है ताकि मल्टीपल बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवरत्न दर्जा भारत संस्कार में भारत सरकार की सर्वोच्च पीएसयू श्रेणी है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग व विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी है। आगे देखते हैं कि महारत्न कंपनियों को अधिक वित्तीय सहायता और स्वतंत्रता मिलती है। भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे व्हील, एनजीओसी और गेल, एनटीपीसी और सेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा भी हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल द्वारा निम्न में से कौन सा हेलीकॉप्टर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हाल भारत के अग्रणी इस एयरोस्पेस निर्माण कंपनी है। हाल द्वारा निर्मित एलयूएच यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसे निगरानी, ट्रांसपोर्ट और बचाव कार्यों के लिए बनाया गया है। हल्का, तेज और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। अन्य विकल्प स्वदेशी कंपनियों के हेलीकॉप्टर है। ठीक है दोस्तों, ये आई थिंक खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा खत्म हो चुका है। खत्म का मतलब तो एक क्लास में ही मैंने साइंस टेक को खत्म कर दिया है। तो इसके लिए आपको कोई वो बार-बार अपने मन में डाउट लाने की कोशिश नहीं दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है कि और है। तो सर ने इसका क्वेश्चन केवल 22 ही रखा है, ठीक है? उन्होंने अपने हिसाब से समझ के रखा और जिस हिसाब से क्वेश्चन का वेटेज रहता है, उसी हिसाब से रखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन रखने से कोई मतलब नहीं है। जो कि टारगेटेड रहते हैं तो सही रहता है। ऐसे बनाने के लिए तो बहुत साइंस टेक पे बन जाएगी, मगर उनके पास एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने केवल 22 ही क्वेश्चन बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो साइंस टेक का मैंने एक ही क्लास में पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, ठीक है? हम आगे लेंगे कल या आज शाम को ले लेंगे जियोग्राफी, पॉलिटी, बस 2 और सेशन बचा है। इसको हम खत्म कर देंगे, जो कि आधा-आधा उसमें हुआ है, बस 2 से 3 2-2 क्लासें दोनों सब्जेक्ट की आनी है। लगभग सभी सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। आपके बताए हुए वादे के मुताबिक मैं अपने वादे पे पूरे खरे उतरा हूँ। बस 2 क्लासेस 2 से 3 क्लासेस और लेनी, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर हो जाएँगे। तो मैं अपना वादा आपके आपके द्वारा किया गया वादा मैंने पूरा किया, और आपसे भी मेरा वादा रहेगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएँ। आगे जब बढ़ाएँगे दोस्तों, तभी फ्री कंटेंट इस पे लाने में मज़ा आएगी।
तो आपका अगर कोई ज़रूरी नहीं कि दोस्तों पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। पब्लिक का प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है। ठीक है, आप लोगों का प्यार अगर हमें मिलेगा तो हम बहुत आगे जाएँगे, पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर अगले सेशन में पॉलिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।